हाँ हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अब क्या बात करें, बाहर बड़ा लॉकडाउन हो गया है और कंटिन्यू हम स्टडी करते हैं। क्या हो रहा है, स्कूल से चालू हुआ कि नहीं ऑनलाइन आप लोगों का? खेल पील रहे हो कि नहीं, बस खेल रहे हो कि बस जो मैंने आप लोगों को वर्कशीट दे रहा हूँ आप लोग तो कर नहीं रहे हो? मेरे पास कोई रिपोर्टिंग नहीं आ रही है। हाँ, आप लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया कि नहीं किया? अभी स्टार्टिंग करो, नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है और आगे ज्योमेट्री में ये बहुत काम का चैप्टर पड़ेगा आपको। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कुछ पैरेललोग्राम बताया था, उसी को और कंटिन्यू हम स्टडी करते हैं जिससे आपको इसके बारे में और क्लियरिटी है। ठीक है, जैसे अभी देखो मैं पैरेललोग्राम को ही करा, तो पैरेललोग्राम ही कंटिन्यू करते हैं। The adjacent angles of parallelogram are in the ratio 2:3. Find all angles. आपको सारे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल के रेशियो ये दिए हैं। तो जैसे मैंने ये बताया, एडजेसेंट एंगल मैंने आपको क्लोज एंगल बताया था। जैसे सपोज ये आपका है 2x, तो ये एंगल 3x होगा और इनका सम आपको पता है 180 होता है, तो हम मिल गया सॉल्यूशन। लेट एंगल D इक्वल टू 2x, एंगल C इक्वल टू 3x, बट D प्लस C का सम 180 एडजेसेंट एंगल, 2x plus 3x is 180, 5x is 180, तो x is equal to 180 divided by 5, तो x is equal to 36, 5 3 are 15, 5 6 are 30, तो इससे आपको x की वैल्यू आ गई। अब आपको एंगल D चाहिए, तो वो है आपका 3x, 2x, 2 into 36, 72, एंगल C है आपका 3x, 3 into 36, 180, सो एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल B इक्वल टू एंगल D, 72 each। तो इससे आपके सारे एंगल्स कैलकुलेट। एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज में खास है कि ऑलवेज 180 डिग्री होता है, उसी को देख के आप कंटिन्यू करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 2। द एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ऑल एंगल्स, आपको सभी एंगल्स ढूंढना। दोस्तों हम ऐसा डायग्राम बना दो तो आपको क्या क्लियर रहेगा। A B C, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को हमने x ले लिया। क्लियर? अब इनका सम क्या है, एंगल A, लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x, बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A को x लिया है, एंगल B को भी x इज इक्वल टू 180, 2x is 180, x is 180 by 2, x is 90, तो आपको x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B दोनों 90 डिग्री है, सिमिलर एंगल C इक्वल टू एंगल D 90, तो सभी एंगल राइट एंगल के आ गए, इन्हें पैरेलल। और अगर एक भी एंगल 90 हो तो वो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल हो जाता है। ये पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी। ये आ गया, आगे देखो।
एक पैरेललोग्राम है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको ढूंढना है। ये 40, ये 80, सारे एंगल्स ढूंढना। अब सबसे पहले आता है कि आपको पता है ये जो एंगल सी है वो इसका सम 180 है। आपको होता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, तो हमने एंगल सी के वैल्यू ढूंढी। सॉल्यूशन एंगल सी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर एंगल सी आपका आ गया 180 माइनस 80, 100 डिग्री आ गया, तो ये आपका 100 हो गया। अब आपको पता है एंगल ए और एंगल सी ऑलवेज इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो दोनों 100 आ गए, तो देयरफॉर एक्स आपका नोट गया, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। अब आते हैं हमको ये 40, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, आप देखोगे तो ये ऑल्टरनेट है, इससे आपने एंगल वाई, बट एंगल वाई इज इक्वल टू 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे सारे एंगल्स आपके, देयरफॉर एक्स इज 100 और वाई इज 40 डिग्री। ये दोनों आपकी क्लियर हो गए। आया समझ में एक्स और वाई कैसे फाइंड करना है? नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने एक लाइन यहाँ से पैरेलल बनाई, इसके एक इसके यहाँ से पैरेलल, एक इसके पैरेलल, ए डी एक्स वाई ई एफ, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब आपको ये दिया है कि ये एंगल आपको 60 और ये दिया 100, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है या एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, हाँ गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। देखो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल है, देयरफॉर ई बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, therefore angle E is equal to 100 degree, opposite angles of parallelogram. अब दूसरा देखो, इसी ढंग से ए एक्स वाई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए एक्स वाई डी इज ए पैरेललोग्राम। उसमें अगर हम देखें तो ए और एक्स का जो सम है एंगल एक्स का वो 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एंगल ए आपका 60 है, तो एंगल एक्स कितना आएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 60, नहीं ये 60 आई थिंक बड़ा है, दिस इज 130, इसको 130 कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू, तो एंगल एक्स इज 50 डिग्री। अब एक्स नोन हो गया, ये 50। अब देखो ये कंप्लीट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई एक्स एम इज ए ट्राइंगल, एंगल ई आपका 100 डिग्री, एक्स आपका 50 डिग्री, और एंगल और एक्स का वैल्यू ढूंढना है, लेकिन तीनों का सम 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। 150 प्लस एक्स इज 180, so x is 180 minus 150, x is 30 डिग्री, तो x का वैल्यू आपको नोन हो गया। कैसे आपको x फाइंड करना है, ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये एक्चुअली बुक में इसी तरह का क्वेश्चन है, आप करोगे तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। पहले से आपको कंसेप्ट समझना कि क्या है, ठीक है। चलो आज ये तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड
हर तरह के कंसेप्ट आपको बता दें। अब मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में बता दूँगा। इसमें एक अपोजिट पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल। इसमें खास प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। जैसे इनका सम 180, इसका सम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर रैंप हो गए। ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। सपोज ये 70 है तो अब ये ढूंढने के लिए 180 से माइनस को 110, ये 70, सपोज ये आ गया 80 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 80 इज 100। तो ये एडजेसेंट एंगल का मतलब इसमें इसको कहते हैं बॉटम एंगल एंड टॉप एंगल का सम हमेशा 180। अगर ये पैरेलल ऐसे, अगर पैरेलल ऐसे हैं, ट्रेपेजियम ऐसे बना है, तो इसका सम 180, इसका सम 180, ये ध्यान देने का। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम बताया था। आइसोस्केलेस में अगर ये साइड्स नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं तो ये क्यों, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और बॉटम एंगल बॉटम के इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल आइसोस्केलेस तो ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, बॉटम एंगल बॉटम के इक्वल। ये है आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम हो तो, नहीं तो सेम कंसेप्ट रहेगा। चलो इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन बताऊँ किस तरह के क्वेश्चन हैं। ये आपको 110 दिया है और ये दिया है 80 डिग्री। आपको ये एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना। तो अभी इसको एक्स और ये वाई, एक्स और आपको वाई फाइंड करना। तो आपको पता है कि ट्रेपेजियम है तो एंगल ए और डी का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल डी सम इज 180। और रीजन में ट्रेपेजियम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। एंगल ए की जगह एक्स डाला, ये 80 इज 180। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 80 इधर जाके इससे माइनस हो जाएगा, आपको इसका वैल्यू 180 माइनस 80, तो एक्स इज 100। अब जैसे सेम वे से आपको पता है बी और सी का सम 180 है, बी का वैल्यू 110 है और सी वाई आपको फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, y इज इक्वल टू 70। तो x और y आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? देखो इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको ट्रेपेजियम चेक फॉर ट्रेपेजियम, चेक फॉर ट्रेपेजियम, क्या ट्रेपेजियम है या नहीं। एंगल ए बी सी डी, ये आपको दिया है 60 और ये 120। क्या ये ट्रेपेजियम है, चेक करना है। तो इनका सम आपको सिर्फ चेक करना 180 है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी से ये ट्रेपेजियम है। तो आपको पता चल रहा है 60 और 120 का सम कितना आ रहा है, 60 प्लस 120 180। देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज
ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम चेक करने के लिए आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर हो? दूसरा करते हैं। ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है, यानी ये इक्वल है और ये 70 दिया है। आपको सारे एंगल्स ढूंढने, फाइंड ऑल द एंगल्स। इट इज आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। तो इसमें एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, दोनों 70 आ जाएंगे, लेकिन एंगल डी और ए का सम कितना है 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल ए आपका आ जाएगा 110, लेकिन एंगल ए बी के इक्वल है तो वो भी 110। तो इससे सारे आपके एंगल्स फाइंड हो गए। अगर एक एंगल पता है, लेकिन आइसोस्केलेस में बेस एंगल इक्वल, टॉप एंगल इक्वल आ जाते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ABCD is a parallelogram. और ये आपको दिया है 5x और दिया है 7x plus 10. This is 110. आपको x और y का एंगल, x और y की वैल्यू ढूंढनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको पता है एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉल्यूशन। एंगल A आपको दिया है 5x, ये आपका 110, तो x इज 110 डिवाइडेड बाय 5, x इज 22। बट आपको पता है एंगल C और D का सम C प्लस D सम इज 180। C का वैल्यू 110, D का वैल्यू 180, एंगल D is equal to 180 minus 110, एंगल D is equal to 70, एंगल D is 7y plus 10, 70, 7y is 60, 10 minus 1, y is 60 divided by 7, तो ये y का वैल्यू है। तो x और y दोनों आपने क्या किया, ठीक है। तो ये आप इसके आज अपने इतना जितना प्रैक्टिस किया है, आज आपका जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का है दैट इज़ 3.3 कंप्लीट हो गया। अब 3.3 पूरा फिनिश करो, 3.1, 2 और 3 मैंने पूरा करा दिया। अब उसको बैठ कर टेक्स्ट बुक से थॉरोली कर लो, फिर मैं उसके ऊपर वर्कशीट भेजना, उसको आप साथ साथ अटेंड, ठीक है।